उम्मीद का चिराग जिंदगी एक सफर है, कभी धुंधला कभी रोशन, और इसी सफर में उम्मीद वो चिराग है जो दिल के अंधेरों को रोशनी बख्शता है। उम्मीद इंसान को आगे बढ़ने की हिम्मत देती है, नामुमकिन को मुमकिन से मिलाती है और शिकस्त को एक आर्जी ठहराव समझने की ताकत देती है। ये न सिर्फ एक जज्बाती कैफियत है बल्कि अमल की तहरीक भी है। जब अंदर उम्मीद जिंदा रहे तो इंसान हौसला, इस्तिकामत और मंसूबा बंदी के साथ मुश्किलात का मुकाबला करता है। इस मजमून में हम उम्मीद की हकीकत, इसके फवाइद, रुकावटें, रोजमर्रा जिंदगी में इसकी मिसालें और उम्मीद को बरकरार रखने के अमली तरीके पे गुफ्तगू करेंगे। सब कुछ सादा और दिल को छू लेने वाली ज़बान ने सबसे पहले उम्मीद किया। उम्मीद आमतौर पर मुस्तकबिल के बारे में मुस्बत तवक्को और भरोसा कि कुछ अच्छा होगा, मगर उम्मीद सिर्फ मुस्बत सोच नहीं। ये एक अकीदा है जो इंसान को मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बनाने और मुश्किल हालात में इस्तिकामत दिखाने के काबिल बनाती है। उम्मीदी इंसान मुश्किलात में छुपे मौक़ों को देखता है, नाकामियों से सबक लेता है और अपने वसाइल को मुनज़्ज़म करके नए रास्ते बनाता है। इसीलिए उम्मीद को बहुत सी बार हिम्मत और हिकमत का मजमुआ कहा जाता है। हमारी ज़िंदगी में उम्मीद के बेशुमार चेहरे आओ। बच्ची इम्तिहान से पहले उम्मीद रखते हैं कि मेहनत का फल मिलेगा। एक बीमार मरीज उम्मीद करता है कि शिफा मिले। एक बुआ बेवा वालिदैन अपनी औलाद के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद रखते हैं। मेहनत कश अपने ख़ानदान के बेहतर हालात के लिए उम्मीद के साथ काम करते हैं। हर इंसान किसी न किसी शक्ल में उम्मीद का मुहताज है, क्योंकि यही एहसास है जो इंसान को मायूसी के घाट से निकाल कर दोबारा खड़ा करता है। उम्मीद के फ़वाइद भी गहरे और अमली आओ। सबसे पहले उम्मीद ज़हनी सेहत के लिए मुफीद है। साइकोलॉजिकल मुतालियात बताते हैं कि उम्मीदमंद अफराद डिप्रेशन और इज़्तिराब के खिलाफ ज़्यादा मुज़ाहिम होते आओ। जब आपको यकीन होता है कि हालात बेहतर हो सकते हैं तो आपके दिमाग में वो केमिकल कम होते हैं जो खौफ और मायूसी पैदा करते हैं। खुशी और सुकून के अवामिल बढ़ते आओ। दूसरा, उम्मीद इंसान को नए हुनर सीखने और मुश्किलात के हल तलाश करने की तहरीक देती है। जब कोई शख्स मायूस होकर हार मान लेता है तो नए हल सामने नहीं आते, मगर जब दिल में उम्मीद हो तो वो नए तरीकों को आजमाने और नाकामी से सबक सीखने को तैयार रहता है। तीसरा, उम्मीद मुआशरती राब्तों को मजबूत करती है। उम्मीदमंद इंसान दूसरों के साथ मुस्बत रवाबित कायम करता है, मदद मांगने और देने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करता और इस तरह एक मुआविन सोशल नेटवर्क बनाता है। लेकिन उम्मीद का सफ़र हमेशा हमवार नहीं होता। कई रुकावटें इसकी राह में आती हैं। सबसे बड़ी रुकावट नाउमीदी है। जब मुसलसल नाकामी, समाजी या इक्तिसादी दबाव और खुद एतमादी में कमी इंसान को मायूस कर देती है। दूसरा रुकावट खौफ है, नाक हालात में नई कोशिश करने से रोकता है। तीसरी रुकावट हकीकत से दूर मिजाजी उम्मीद, फॉल्स होप है। ऐसी उम्मीद जो हकीकत पर मबनी न हो या अमल के बगैर सिर्फ खुशफहमी हो। बिलाखिर एक सदमे की सूरत में इंसान को मजीद मायूसी की तरफ धकेल सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि उम्मीद हकीकत पसंदाना, मंसूबाबंद और अमल पजीर हो, वरना वो खुद बारी साबित हो सकती है। की कई मिसालें तारीख और रोज़मर्रा ज़िंदगी में मलती आवाक मरूफ मिसाल वो है जब तालिब इल्म मुसलसल नाकामियाँ बर्दाश्त करके आखिरकार कामयाब होता है। ये उम्मीद की कुव्वत का जीती जागती सबूत ही में भी हमें बेशुमार ऐसे शख्सियात मिलते हैं जिन्होंने अपने अंदर उम्मीद को जिंदा रखा और बड़े बुज़म इंसान काम अंजाम दिए। मिसाल के तौर पर साइंसदानों ने जब कई नाकामियों के दाल रोशनी के बल्ब, वैक्सीन और टेक्नोलॉजी ईजाद की तो वो उम्मीद की ताकत का अमली इजहार था। इसी तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई ख़ानदान, कम्युनिटीज़ और मुआशरे तबाही या मुश्किलात के बाद चराग के सबब दोबारा खड़े हुए। कुदरती उफ़क़ के बाद बहाली, माशी बहरानों के बाद तरक्की, आज़ादी गम के बाद दोबारा खुशी की तलाश, ये सब उम्मीद के मुज़ाहरे हैं। उम्मीद को बरकरार रखने के अमली तरीक़े हैं जिन पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी में इस चराग को मुसलसल जलाए रख सकते हैं। एक, मकासद मुकर्रर करें और छोटे इक़दामात बना बड़ी मकसद को छोटे काबिल हसूल मराहिल तकसीम कर। जब हर छोटा कदम तय होता है तो उम्मीद में इजाफा होता है, क्योंकि अब कामयाबी महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप नौकरी चाहते हैं तो रोज़ाना एक नौकरी के लिए अप्लाई करना, महारत में बेहतरी के लिए रोज़ाना आधा घंटा मुताला करना एक छोटा कदम है। अमली मंसूबा बंदी करें। उम्मीद के साथ साथ हिकमत और मंसूबा बंदी ज़रूरी है। सूरत-ए-हाल का जायज़ा लें, मुतबादिल रास्ते तलाश करें और वसाइल का अंदाज़ा लगाएं। उम्मीद जब मंसूबा बंदी के साथ तो नताइज ज़्यादा पायदार होते हैं। 3, मुस्बत मगर हकीकत पसंदाना सोच अपना। तकलीदी मुस्बत सोच, ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म
से बेहतर है कि हम मुस्बत मगर हकीकत पसंदाना अंदाज में सोचें, ना ये कि हर चीज़ ठीक हो जाएगी और ना ये कि हर चीज़ ख़त्म हो चुकी। हकीकत का इदराक और मुस्बत इरादा दोनों साथ रहें तो बेहतर नतीजा मिलता है। 4 रोज़ाना की मामूलियत में शुक्रगुजारी शामिल करें। शुक्रिया अदा करने की आदत इंसान के ज़हन में मुस्बत नुक्ता नज़र कायम करती है। हर रोज़ चंद लम्हे इन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये छोटे अमाल उम्मीद को मजबूत करते हैं। 5 मदद मांगना और कबूल करना सीखें। जब हम अपने गम और मुश्किलात किसी दोस्त खानदान या माहिर से शेयर करते हैं तो बोझ निस्फ हो जाता है। सोशल सपोर्ट उम्मीद को तक़वियत देती है। याद रखिए कि मदद मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि समझदारी है। 6 नाकामी को सबक समझें। हर नाकामी एक सबक होती है, इसके ज़रिए हम बेहतर मंसूबा बना सकते हैं। नाकामी को ज़ाती शिकस्त ना समझें बल्कि इसे तजर्बे का नाम दे। 7 रूहानी फ़लसफ़ियाना बुनियाद तलाश करें। बहुत लोगों के लिए ईमान अबामानी फ़लसफ़ा ज़िंदगी उम्मीद की जड़ बनता है। माज़ दुआ मुराक़बा गौर और फ़िक्र से इंसान को अंदरूनी सुकून और एतमाद मिलता है जो मुश्किल वक्त में उम्मीद बरकरार रखने में मुआविन होता है। 8 मुस्बत कहानियाँ और मिसालें पढ़ें। तारीख़ और ज़िंदगी की मिसालें उम्मीद को ज़िंदा रखती हैं। रोज़ाना हफ्तावार ऐसी कहानियाँ पढ़ें जो हौसला देती हों। ये आपके अंदर जिमजाल बेकार को ताज़ा करेंगी। अब आइए उम्मीद के चिराग को हकीकी ज़िंदगी की एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक नौजवान फ़ातिमा गांव की डिग्री होल्डर है, मगर शहर में बेहतर रोज़गार के मौक़े नहीं मिल रहे। वो मायूस होने की बजाय उम्मीद के चिराग को रोशन रखती हियास ने ऑनलाइन कोर्सेज़ किए, सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बनाया और एक छोटा कारोबार शुरू किया जिसमें हाथ से बने हुए हुंडी क्राफ्ट्स बेचे जाते थे। पहले महीनों में मुनाफा कम था, लेकिन इसने मुस्तकिल मेहनत की, सार्फिन की राय सुनी और अपने प्रोडक्ट्स में बेहतरी लाई। 1 साल के अंदर इसका कारोबार मकामी मार्केट में पहचान बना और न सिर्फ इसके घर का खर्च निकला बल्कि नौजवान ख्वातीन को रोजगार देने के इम्कानात भी पैदा हुए। इस पूरी दास्तान में उम्मीद ने महज उन्वान का काम नहीं क्या, उम्मीद ने हिकमत, मेहनत और साबित कदमी में सूरत इख्तियार की और नतीजतों में हकीकत बना। उम्मीद के चिराग का मतलब ये भी है कि हम दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बनते हैं। एक उस्ताद जो बच्चों को सीखने की तरगीब देता है, एक डॉक्टर जो सब्र से मरीज का इलाज करता है, एक लीडर जो मुश्किलात में कौम को हिम्मत देता है। ये सब उम्मीद फैलाते आओ। मुआशरे की तरक्की में उम्मीद का बड़ा किरदार है। जब मुआशरे के अक्सर लोग उम्मीदमंद हों तो इक्तिसादी और समाजी तरक्की मुमकिन होती है। जब अक्सरियत मायूस हो तो स्टैग्नेशन आती ही। लहजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर, स्कूल, मोहल्ले और काम की जगह पर उम्मीद की फिजा कायम करें। क्या उम्मीद के कोई मनफी पहलू भी है? जी हाँ, अगर उम्मीद गैर हकीकी हो या झूठी उम्मीद दी जाए तो वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। मिसाल के तौर पर जब कोई शख्स बगैर किसी मंसूबा या वसाइल के सिर्फ खुश फहमी में रहता है तो वो अपनी तवानाइयाँ ज़ाय कर सकता है। इसी तरह जब लीडर ज़राए इल्हाम और झूठ के जरिया लोगों में उम्मीद पैदा करते हैं तो ये मुआशरती झटके का बाइस बन सकता है। इसलिए उम्मीद को दुरुस्त मालूमात, ईमानदारी और अमली मंसूबा बंदी के साथ जोड़ना जरूरी है। आंख का चिराग इंफरादी सतह पर तो कीमती है ही, मगर ये इज्तिमाई सतह पर भी इनकलाब बर्पा कर सकता है। मशहूर तहरीकें, समाजी इस्लाहात और माशी तरक्यात अक्सर इसी वक्त कामयाब होती हैं जब लोगों में एक मुश्तरका उम्मीद, मकसद और अज़्म होता है। जब कम्युनिटी एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुत्तहिद होकर काम करती है तो छोटे छोटे अक़दाम मिलकर बड़ी तब्दीलियाँ ला सकते हैं। आखिर में उम्मीद हकीकत यह है कि वो इंसान को मुकम्मल तौर पर मुफीद या कामयाब नहीं बनाती, मगर वो इंसान को कोशिश करने, उठ खड़े होने और दोबारा आजमाइश करने के लिए तैयार रखती है। उम्मीद एक सफ़र है, मंजिल हर दिन। जब हम उम्मीद का चिराग रोशन रखते हैं तो हम अपने अंदर और अपने माहौल में रोशनी भरते आओ। हम चाहिए कि हम उम्मीद को तबादला करें, दूसरों को हौसला दें, अपने इर्द की कम्युनिटी में मुस्बत मिसाल कायम करें और अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में छोटे मगर मुसलसल इक़दामात करते रहें। आखिरी सवाल ये कि उम्मीद को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे पहचानें? जब आप खुद को दर्ज झैल अलामात में देखें तो समझ लीजिए कि उम्मीद जिंदा है। आप मुश्किलात के बावजूद सुबह उठते हैं, छोटे काम को बड़ी कोशिश समझकर मुकम्मल करते हैं, दूसरों की मदद से खुशी महसूस करते हैं और गलती होने पर खुद को मलामत करने की बजाय इस उम्मीद के चिराग से दुनिया में हजारों छोटे बड़े इनकलाब की इब्तिदा हुई है और होती रहेगी। खुलासा ये कि उम्मीद एक रोशन
فعال اور زندگی بخش جذبہ ہے۔ یہ نہ صرف انسان کے ذہن اور دل کو تسکین دیتی ہے بلکہ عمل کے لیے محرک بھی بنتی ہے۔ امید کو حقیقت پسندانہ، منظم اور ایماندارانہ طریقے سے اپنانا چاہیے۔ جب ہم امید کے چراغ کو اپنے اندر روشن رکھیں تو نہ صرف ہماری زندگی میں سکون اور کامیابی کے امکانات بڑھتے ہیں بلکہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی روشنی بن جاتے ہیں۔ روز اپنے دل میں امید کا ایک چھوٹا سا چراغ جلائیں، چاہے حالات کیسے بھی بغاوت، دیکھیں کہ وہ روشنی کتنی وسیع روشنی میں بدل جاتی ہے۔ یہ مضمون تقریباً الفاظ پر مشتمل ہے: امید کا چراغ۔ امید کا چراغ انسانی زندگی ایک سفر ہے جس میں خوشیاں اور غم دونوں شامل ہیں۔ خوشی کے لمحات عارضی ہوتے ہیں اور غم کے بادل بھی کبھی کبھار چھپ جاتے ہیں، مگر ایک ایسی روشنی ہے جو ہر طوفان، ہر اندھیرے اور ہر مشکل کے دوران انسان کا راستہ روشن رکھتی ہوا روشنی ہے امید۔ امید کا چراغ نہ صرف دل کو تسلی دیتا ہے بلکہ انسان کو مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ہمت بھی بخشتا ہے۔ یہ چراغ چھوٹا سا لگ سکتا ہے مگر اس کی روشنی دور تک جاتی ہے۔ اسی روشنی کی بدولت انسان دوبارہ کھڑا ہو پاتا ہے، نئے راستے تلاش کرتا ہے اور زندگی کو معنی دیتا ہے۔ امید کی فطرت۔ امید دراصل ایک نفسیاتی کیفیت ہے جو مستقبل کے بارے میں مثبت توقع پیدا کرتی ہے۔ یہ توقع حالات کو بہتر بنانے، مقاصد حاصل کرنے اور زندگی کی طرف مثبت نگاہ رکھنے کی بنیاد بنتی ہے۔ امید صرف خواب دیکھنا نہیں بلکہ وہ متحرک قوت ہے جو منصوبہ بندی، کوشش اور مستقل مزاجی میں تبدیل ہو کر نتائج لاتی ہے۔ جب انسان امید رکھتا ہے تو اس کے خیالات اور اعمال دونوں ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ وہ فیصلے زیادہ انداز میں کرتا ہے اور ناکامی کو وقتی قدم سمجھ کر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ امید کا تاریخی اور ثقافتی پس منظر دنیا بھر کی مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں امید کو بلند مقام دیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی امید اور بھروسے کو اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صبر اور امید دونوں کی ہی ثواب انگیزی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں مومن کو مایوسی سے بچنے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنے اور مشکلات میں صبر کرنے کی تلقین ملتی ہے۔ اسی طرح دیگر مذاہب و تہذیبوں میں بھی امید کو روحانی طاقت اور زندگی کا محور سمجھا گیا ہے۔ ادب اور شاعری میں بھی امید ہمیشہ ایک نمایاں موضوع رہی ہے۔ شاعروں نے امید کو صبح کے طلوع بہار کے پھولوں اور درخت کی نئی شاخ کی مانند پیش کیا ہے۔ امید کی نفسیاتی اہمیت۔ نفسیاتی نقطۂ نظر سے امید انسان کی ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے۔ افسردگی اور مایوسی کے مریضوں میں امید کی کمی واضح طور پر دیکھی جاتی ہے۔ امید دل میں ایک مقصد اور مثبت نظریہ پیدا کرتی ہے جو ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے۔ جب لوگ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے اہداف رکھ لیتے اور ان کے حصول کے لیے امید و اعتماد برقرار رکھتے ہیں تو ان کا اضطراب کم ہوتا اور عمومی فلاح و بہبود بہتر ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ امید انسان کو مستقبل کی جانب دیکھنے اور حالات میں تبدیلی لانے کی توانائی دیتی ہے۔ یہ توانائی فرد کو مجدد ارادے اور خود اعتمادی عطا کرتی ہے۔ امید کی عملی علامتیں۔ امید صرف اندرونی کیفیت نہیں بلکہ وہ عملی رویوں میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جو شخص امید رکھتا ہے وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے مثبت اقدام اٹھاتا ہے، ناکامی سے سبق سیکھتا ہے اور دوبارہ کوشش کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ ایسے لوگ عام طور پر زندگی میں مضبوط رشتے بناتے، مواقع کی تلاش میں رہتے اور خود کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید کے حامل افراد دوسرے لوگوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ ان کی موجودگی میں دوسروں میں بھی حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور اجتماعی سطح پر بھی بہتری آتی ہے۔ امید اور تعلیم۔ تعلیم کا عمل امید کے بغیر ادھورا ہے۔ جب استاد، والدین اور معاشرہ بچوں میں پالی تو بچوں کا تعلیمی تصور تبدیل ہو جاتا ہے۔ امید یہ کہتی ہے کہ محنت کے ذریعے تبدیلی ممکن ہے، تعلیم کے ذریعے زندگی بہتر بنائی جا سکتی ہے اور مستقبل محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اسی امید کی وجہ سے بچے امتحانات میں محنت کرتے، نئے ہنر سیکھتے اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کسی معاشرے میں تعلیمی نظام صرف تنقید اور مایوسی کا موجب بنے تو نوجوانوں میں بے حسی اور ناکامی کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے تعلیمی اداروں اور والدین کا فرض ہے کہ وہ تعلیمی عمل میں امید کو فروغ دیں اور طالب علموں کے چھوٹے چھوٹے کامیابیوں کو سراہیں۔ امید اور غربت و مشکلات۔ غربت، بے روزگاری، بیماری اور سماجی ناانصافیوں کے سامنے بھی امید ایک طاقتور ہتھیار بن سکتی ہے۔ معاشرے کے محروم طبقات کو یہ یقین دلایا جائے کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں تو وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے اور مواقع حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
मैं ऐसे कई अफराद और तहरीकें हैं जिन्होंने उम्मीद को बुनियाद बनाकर बड़े बड़े समाजी तब्दीलियां पैदा की। मलाला यूसुफज़ई की मिसाल लीजिए। वो एक नौजवान लड़की थी जिसने तालीम की उम्मीद को आगे बढ़ाया और दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। उम्मीद ने इसे खतरात के बावजूद आवाज़ उठाने की हिम्मत दी और आखिरकार उसकी कोशिशों ने आलमी सतह पर असर डाला। उम्मीद और सेहत की तहकीक ने यह भी दिखाया है कि उम्मीदमंद रवैया बाज़ औक़ात जिस्मानी सेहत पर भी मुस्बत असर डाल सकता है। जो बीमार अफराद उम्मीद रखते हैं उनमें याददाश्त, खुद मुदाफ़ियत और मजमूई सेहत बेहतर रहती है। उम्मीद मरीज़ को इलाज के मराहिल में मुस्बत रवैया इख्तियार करने, डॉक्टर की हिदायत पर अमल करने और बाकायदगी से अद्वियात लेने की तरगीब देती है। इसके अलावा ज़िंदगी के छोटे छोटे खुशियों पर तवज्जो देना और मुस्तक़बिल के रोशन मनाज़िर का तसव्वुर करना ज़हनी तनाव कम करने में मददगार साबित होता है। उम्मीद और रहनुमाई। उम्मीद को हकीकी मानों में जिंदा रखने के लिए रहनुमाई की ज़रूरत होती है। अच्छा रहनुमा वो होता है जो लोगों में उम्मीद जगाए, उनके मसाइल को सुने और उनके लिए अमल मुमकिन बनाए। रहनुमा है का किरदार ख़ास तौर पर तब अहम होता है जब कौमें जंग, कुदरती आफात, माशी बहरान का सामना कर रही हों। ऐसे वक्त में उम्मीद ही अवाम को यकजा रखती और मुश्किल हालात में साबित कदमी देती है। तारीख़ के कई रहनुमा ऐसे थे जिन्होंने उम्मीद की बात करके अवाम का हौसला बढ़ाया और मुक़ा कौम को बहरान से निकाला। उम्मीद और अमल। उम्मीद तब तक महज ख्याली कैफियत रह जाती है जब तक वो अमल में तब्दील ना हो। सिर्फ ये सोचना कि हालात बेहतर हो सकते हैं काफ़ी नहीं। उम्मीद को मंसूबा बंदी, कोशिश और मुस्तकिल मिजाजी के साथ जोड़ना ज़रूरी है। कामयाब की मिसालों में हम देखते हैं कि जो अफराद बार बार नाकामी के बाद भी उम्मीद बरकरार रखते हैं वो आखिरकार कामयाबी हासिल कर लेते हैं। टॉमस का रोशनी दरियाफ्त करने की कहानी हमें बताती है कि लाखों नाकामियों के बावजूद उम्मीद और कोशिश ने आखिरकार रोशनी पाने में मदद दी। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द भी बहुत मिसालें मिलती हैं जहां अज़्म और उम्मीद ने गैर मुमकिन को मुमकिन बना। दाऊद के नताइज और हुदूद। अगरचे उम्मीद बहुत ताकतवर है मगर उसके भी हुदूद हैं। अंधा उम्मीद यानी हकीकतों को नज़रअंदाज करके सिर्फ खुश फहमियों में मुब्तला रह जाना नुकसानदेह हो सकती। हकीकत पसंदाना उम्मीद वो है जो मसाइल को पहचाने के साथ साथ उनके हल के लिए हकीकत पसंदाना रास्ते तलाश करे। ऐसी उम्मीद जो मंसूबा बंदी और माकूल अक़दाम के साथ हो वो ज़्यादा मुअस्सर साबित होती है। नीज़ उम्मीद की मजबूती का दारोमदार मुआशरती निज़ाम, इक़्तिसादी हालात और मौक़े पर भी होता है। जब मुआशरती ढांचे मुनसिफाना हों और मौक़े बराबर हों तो उम्मीद फलती फूलती है, वरना महज फ़र्दी कोशिश काफ़ी नहीं रहती। बैत को बरकरार रखने के तरीक़े। उम्मीद को ज़िंदा रखने के लिए चंद अमली हिकमत अमलियाँ कारगर साबित हो सकती हैं। एक, छोटे काबिल हुसूल अहदाफ मुकर्रर करें ताकि हर हासिल शदा कदम आपको मज़ीद आगे लेने की तरगीब दे। 2, मुस्बत लोगों का दायरा बनाएं। आपके अर्द गिर्द के लोग आपकी उम्मीद को तो कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। 3, अपने कामयाबियों को याद रखें और नाकामियों से सबक सीखें। 4, रूहानी ज़हनी मशक़ें अपनाएं जैसे दुआ, मुराक़बा, शुक्रगुज़ारी। ये तमरीनें ज़हन को सुकून देती और उम्मीद को मजबूत करती हैं। 5, खुद को तालीम और नए हुनर सीखने के अमल में मशगूल रखें। नए हुनर उम्मीद के दरवाजे खोलते हैं। 6, मुश्किल हालात में भी अपने मकसद की तस्वीर ज़हन में वाज़े रखें। जब मकसद वाज़े हो तो रास्ता दिखाई देने लगता है। उम्मीद और मुआशरती ज़िम्मेदारी। उम्मीद को फ़र्दी सतह तक महदूद रखना काफ़ी नहीं, इसे इज्तिमाई सतह तक भी बढ़ाना चाहिए। एक ज़िम्मेदार मुआशरा ज़रूरतमंदों को इमदाद फराहम करके, तालीमी मौक़े बढ़ाकर और इंसाफ की ज़मानत देकर उम्मीद का दायरा वसी कर सकता है। सरकार, पॉलिसियाँ, NGOs और सिविल सोसाइटी का किरदार इस सिलसिले में अहम है। जब मुआशरा कमज़ोर तबक़ात को बाइख्तियार बनाता है तो वो खुद अपने मसाइल का हल तलाश करते और उम्मीद की रोशनी में अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाते हैं। ज़ाती कहानी। उम्मीद ने कैसे बदल दिया मेरे अपने तजुर्बात में भी उम्मीद ने बहुत फ़र्क डाला है। ज़िंदगी में जब मैंने किसी मुश्किल सूरत-ए-हाल का सामना किया तो बाज़ औक़ात मुझे महसूस हुआ कि रास्ता ख़त्म हो गया है, मगर एक छोटी सी उम्मीद, मसलन किसी दोस्त का आमना सामना, किसी उस्ताद की नसीहत, अपने अंदर छपी क़ुव्वत का इदराक ने मुझे दोबारा खड़ा किया। ये छोटा सा लम्हा ही बाद में बड़े फैसलों का सबब बन गया। तालीम मुकम्मल करना, पेशा वराना ज़िंदगी में नए रास्ते तलाश करना और दूसरों के लिए बेहतर मौक़े बनाने की कोशिश, ये सब मुमकिन नहीं होता अगर उम्मीद ने साथ ना दिया होता। उम्मीद की अलामतें। सुबह की पहली रोशनी। हम आमतौर पर उम्मीद की अलामतें रोज़मर्रा ज़िंदगी के छोटे लम्हात में देख सकते हैं।
सुबह का चढ़ता सूरज, बच्चे की मुस्कुराहट, किसी की मदद करने का जज्बा और किसी बीमार की सेहतयाबी की पहली कामयाबी, ये सब उम्मीद के छोटे मगर मानीखेज इशारे हैं। इसी उम्मीद के चिराग बदौलत मुआशरे आगे बढ़ता है, इंसान तरक्की करता है और जिंदगी का सफर काबिले बर्दाश्त बन जाता है। उम्मीद का चिराग हमारे अंदर और हमारे दरमियान। उम्मीद का चिराग कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि इंसानी दिल और दिमाग की वो कुव्वत है जो हमें बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिश करने पर उकसाता है। चिराग जब फर्दी दिलों में जलता है तो खानदानों में रोशनी बनता, जब कम्युनिटी में फैलता है तो मुआशरे को बदलता है, और जब कौम की सतह पर परवान चढ़ता है तो मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करता है। वो ताकत है जो हमें इंसान बनाती है। इसी के सहारे हम मुश्किलों का मुकाबला करते, नाकामी से सीखते और कामयाबी की तरफ बढ़ते। आखिर में हमें चाहिए कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में उम्मीद परवान चढ़ाएं, दूसरों के हौसले बढ़ाएं, खुद छोटे बड़े मकासद मुकर्रर करें और हर रोज शुक्रगुजारी के चंद लम्हात निकालात रखिए। एक छोटा सा चिराग अगर अंधेरे रोशन कर दिया जाए तो कमरे भर जाता है। इसी तरह उम्मीद का एक छोटा सा चिराग भी आपकी जिंदगी और आसपास के लोगों की जिंदगियों को रोशन कर सकता है। इसी उम्मीद के साथ आए, अपने अंदर और दूसरों में रोशनी फैलाएं और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का अज़्म करें, क्योंकि उम्मीद की वो चिराग है जो हर अंधेरे को चीर कर रोशनी ले आती है। उम्मीद का चिराग जिंदगी एक सफर है, कभी धुंधला कभी रोशन, और इसी सफर में उम्मीद वो चिराग है जो दिल के अंधेरों को रोशनी बख्शता है। उम्मीद इंसान को आगे बढ़ने की हिम्मत देती है, नामुमकिन को मुमकिन से मिलाती है और शिकस्त को एक आर्जी ठहराव समझने की ताकत देती है। ये न सिर्फ एक जज्बाती कैफियत है बल्कि अमल की तहरीक भी है। जब अंदर उम्मीद जिंदा रहे तो इंसान हौसला, इस्तिकामत और मंसूबा बंदी के साथ मुश्किलात का मुकाबला करता है। इस मजमून में हम उम्मीद की हकीकत, इसके फवाइद, रुकावटें, रोजमर्रा जिंदगी में इसकी मिसालें और उम्मीद को बरकरार रखने के अमली तरीके पे गुफ्तगू करेंगे। सब कुछ सादा और दिल को छू लेने वाली जुबान ने सबसे पहले उम्मीद किया है। उम्मीद आमतौर पर मुस्तकबिल के बारे में मुस्बत तवक्को, आप भरोसा के कुछ अच्छा होगा, मगर उम्मीद सिर्फ मुस्बत सोच नहीं। ये एक अकीदा है जो इंसान को मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बनाने और मुश्किल हालात में इस्तिकामत दिखाने के काबिल बनाती है। उम्मीदी इंसान मुश्किलात में छुपे मौक़ों को देखता है, नाकामियों से सबक लेता है और अपने वसाइल को मुनज़्ज़म करके नए रास्ते बनाता है। इसीलिए उम्मीद को बहुत सी बार हिम्मत और हिकमत का मजमुआ कहा जाता है। हमारी जिंदगी में उम्मीद के बेशुमार चेहरे आओ बच्ची इम्तिहान से पहले उम्मीद रखते हैं कि मेहनत का फल मिलेगा। एक बीमार मरीज उम्मीद करता है कि शिफा मिले। एक बुआ बेवा वालिदैन अपनी औलाद के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद रखते हैं। मेहनत कश अपने खानदान के बेहतर हालात के लिए उम्मीद के साथ काम करते हैं। हर इंसान किसी न किसी शक्ल में उम्मीद का मोहताज है, क्योंकि यही एहसास है जो इंसान को मायूसी के घाट से निकाल कर दोबारा खड़ा करता है। उम्मीद के फवाइद भी गहरे और अमली आओ। सबसे पहले उम्मीद ज़हनी सेहत के लिए मुफीद है।